आदरणीय बाबूजी के द्वारा कि कैसे आज़ादी की लड़ाई के दीवाने लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, उस समय की जवानी इस कार्य में कैसे लगी आपने सुना। गुरुदेव कहते थे बेटा राजनीतिक आज़ादी तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन वैचारिक राजनीति वैचारिक आज़ादी प्राप्त करने की जवाबदेही हम लोगों के ऊपर है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आने वाले समाज का जो निर्माण होगा वो 18 गीता के 18 अध्याय से 18 ऐसे चीज हम लोगों को प्रदान किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिर्फ इसे रोज पढ़ना मत 40 की तरह। हम लोग सिर्फ इसको पढ़ते तो हैं लेकिन 40 वाला मामला बन जाता है। और इसके हम सब लोग संकल्प लें कि इसे हम उतारें। और इसके कई चीज ऐसे हैं जो आज हमें 15 अगस्त के दिन संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की बड़ी कमजोरी है, खासकर हमारे बिहार में। मैं बताना चाहता हूँ आज़ादी के दिन इसमें गुरुदेव ने उस पर भी लिखा है एक शब्द। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य शरीर है ही नहीं तो आत्मा है। साहब जब हम आत्मा है तो हमारी तो कोई जाति हुई नहीं, हम तो किसी जाति से जुड़े नहीं। ये आत्मा फिर कहीं दूसरे जगह जाएगा तो वो मामला बनेगा। भगवान राम क्षत्रिय थे, विष्णु के अवतार थे, दूसरे अवतार में वो कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिए, तो जात पात तो रहा नहीं। हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो फीलिंग आता है, खासकर हमारे युवा पीढ़ी में। आप संकल्प में, अभी बाबूजी ने बड़ी अच्छी बात कही, इतनी पार्टी बन गई है। एक परिवार में ही पत्नी दूसरे पार्टी में, पति दूसरे पार्टी में। बाबूजी ने अभी हमें बताया। हम लोग एक संकल्प तो लें कि हम शरीर मात्र नहीं, आत्मा है, और आत्मा की कोई जाति है नहीं, जात पात में हम नहीं उलझे। ये संकल्प आज जरूर लें, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का भी है। और बहुत सारे लोग, मायावी लोग हमारे पास, आपके पास विभिन्न रूपों में, छद्म रूपों में आएंगे। हम लोगों को सावधान रहना है। गुरुदेव ने लिखा सावधान, युग बदल रहा है। तो हम लोग भी आज संकल्प लें कि ऐसे छद्म वाले लोग, ऐसे जैसे दही वाला उदाहरण आदरणीय बाबूजी ने दिया कि खांसी वो, ऐसे छद्म रूप में हम लोग न रहें, छद्म को त्यागें, सच्चाई को आगे आने दें और राष्ट्र के लिए हम लोग नवनिर्माण का संकल्प लें। 18 संकल्प जो लिया गया, हमारा युग निर्माण संकल्प हम आगे से दोहराएंगे, आप लोग उसके साथ पीछे पीछे दोहराएंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन के विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सब प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे।
सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे, दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। युग अवश्य बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। महात्मा गांधी की